अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये हेड, बॉडी, टाइटल सारी चीजें देख ली थी। अब ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन बता रहे कि एनीथिंग रिटन बिटवीन टाइटल टैग्स विल अपीयर इन द टाइटल बार और टेक्स्ट एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो हाईलाइटेड इन ऑरेंज। ये वो टैग है जिसके अंदर आप टाइटल में कुछ भी लिखते हो, ये पुरानी विंडो की स्क्रीन दिखा रहे, तो ये यहाँ पर मौजूद होता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, इस तरफ मौजूद होता है। अगर मैं कोई कोड करूँ यहाँ पर VS कोड खोल के कुछ दिखाने की कोशिश करो। अच्छा, साथ साथ ये भी देख लेते हैं, मैं HTML के फाइल में एक और फोल्डर बना रहा हूँ जिसकी डेट क्या होगी, 10 होगी। क्या होगी? तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं फिर आऊंगा इस फोल्डर के ऊपर, इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं अब बना सकता हूँ 10 12 2025। अब इसके अंदर मैंने पहली फाइल कौन सी बनानी होगी ताकि ये समझे, index.html। यहाँ पर आके मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ यहाँ से, शॉर्ट के लिए कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं आप। सही है, कंट्रोल बी, तो ये आपके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो ये फुल स्क्रीन हुआ है, आप इसको ऐसे भी चला सकते हैं। और फुल स्क्रीन कर सकते हैं तो आप व्यू पे जाएं और यहाँ पर आके अपीयरेंस फुल स्क्रीन, तो ये फुल स्क्रीन से अभी क्या हो चुका है, आउट, बाहर आ गया। दोबारा से जाए अपीयरेंस फुल स्क्रीन, तो यहाँ से हमारा कोड क्या होगा, अब स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर। अच्छा, जरा आप खड़े हो जाए आखिरी में, वो आखिरी के कोने में जो बैठे हुए जी। लास्ट टाइम आप आए थे, आए थे आप? अगर मुझे ऐसा कोड लिखना हो जो कि बना बनाया HTML दे दे, हेड दे दे, तो कैसे लिखूं? क्या करूं कि मैं उस पर क्लिक करके पूरा कोड खुद ब खुद आ जाए? उससे पिछले वाला बताए कोई, जी बताए। शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के क्या दबाऊं, कंट्रोल, या कुछ और ही हो जाएगा इसके साथ? कोई और बता दे, उससे पिछले वाले जो बैठे हुए। जी आप बताएं, आप आए थे पिछली क्लास में? शिफ्ट दबा के 1 दबाओ। मैंने शिफ्ट दबा के 1 दबाया, इंटर करूंगा, मैं इंटर नहीं कर रहा, गलती से मैंने स्पेस बार दे दिया, ये क्या हो गया? अब दोबारा वो इंटेलिजेंस चाहिए, तो क्या करूं, कंट्रोल स्पेस। मैंने यहाँ पर कंट्रोल स्पेस दबाया तो क्या हो चुका है, इंटेलिजेंस आ गई है। हारिस साहब, इस कोड का क्या नाम है, इस बना बनाया कोड को क्या बोलते हैं? हारिस साहब से पूछा था यार, क्या नाम है इसका? बॉयलर प्लेट, बॉयलर। फिर थोड़ा सा ये एडवांस पे जाके हम सीखेंगे कि हमारे पास कुछ बने बनाए स्निपेट्स होते हैं, इसको भी आप फिलहाल के लिए स्निपेट बोल सकते हो। बना बनाया कोड क्या होता है हमारे पास, तो ये एज अ बॉयलर प्लेट मुझे मिल गया। मुझे अब वो चीजें करने की जरूरत नहीं है जो मैं आपको डिटेल से बता रहा था। इस पेज को सर्वर पर देखने के लिए 2-3 तरीके थे, लेकिन हम वो लाइव वाले नहीं देख रहे, हम यहाँ से कॉपी पाथ कर रहे हैं। कॉपी पाथ में मैं गया तो ये मेरे पीसी के पास से इसको मिल जाएगा, मिला इसको, ये मिल गया। आप डेवलपर मोड पे FN12 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेवलपर मोड आया, और यहाँ पर मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इस पेज के अंदर क्या मौजूद है। तो इस पेज के अंदर एक HTML है, एक हेड है, और हेड के अंदर क्या है, टाइटल। मैंने यहाँ टाइटल लिखा पाकिस्तान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टाइटल क्या हुआ, और मैं इस बॉडी के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, लेकिन ये डेवलपर मोड है, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ये पाकिस्तान क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हैकिंग मैंने परसों आपको दिखा दी थी कि बाटा की हैकिंग से कैसे चोरी करेंगे, लेकिन करना नहीं है वैसे वो। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड, पाकिस्तान नहीं भाई, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास। यहाँ पर आप सेकंड क्लास में कुछ लिखते हैं, H1 मैंने यहाँ पर लिखा। इसको क्या कहते हैं आप बताओ जी, टेक क्यों बोलते हैं इसको, इसको टेक क्यों बोलते हैं, कोई और बता सकते हैं इसको टेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में क्या हुआ है, रैप हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं। मैंने कहा दिस इज सेकंड क्लास, ये हमारी सेकंड क्लास हो गई। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज सेकंड क्लास।
H1 को ऐसे समझो कि ये एज अ ब्लॉक है, एज अ कंटेनर है, एक डब्बा है। नहीं हुआ अभी तक? हाँ जी, मैं देख लेता ये क्या है? एक डब्बा है। यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने कहा था कि भाई अगर किसी टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना हो तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। फिर एट्रीब्यूट के अंदर हमने दो तीन चीजें सीखी थी। वो क्या थी? अगर मैं स्टाइल दे रहा था तो मैंने स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर मैंने मैंने उस स्टाइल की वैल्यू कलर दे दिया, और कलर को मैंने बोला रेड। अब ये कलर क्या होता है, ये रेड क्या होता है, और ये स्टाइल क्या होता है, इसको पढ़ ले तो थोड़ा समझिए। मोबाइल आपने साइलेंट कर लिया, हो गया? सही है भाई। ये सारी चीजें तो हमने कर ली थी। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें, बस ये सिखा दी आपको कि ये टैग होता है। इसमें फिर ये सिखाया आपको कि इसके अंदर ये एट्रीब्यूट नेम होते हैं और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, अभी आगे जाके इसको पढ़ेंगे। The majority of the attribute can only be used in a certain elements, although a few attributes such as length can appear on any element. Most attribute values are either predefined or follow a stipulated format. कुछ हमारे पास फॉर्मेटेड को फॉलो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर स्टाइल लिखता हूँ तो स्टाइल लिखने की एक अलग फॉर्मेट होगा। अलग क्या होगा? फॉर्मेट। तो इसको लिखने का एक अलग तरीका होगा। कैसे होगा? ये देखो, स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कलर लिखा और क्या लिखा? अब ये इसका लिखने का तरीका है। इसको एट्रीब्यूट नेम बोलेंगे फिलहाल के लिए। इसके आगे जाके नाम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इस कलर को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? फिलहाल के लिए क्या है कि ये दोनों वैल्यू हो गई और ये दोनों क्या हो गया? नेम। एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हो गया। लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक सारी चीजें देख ली थी और ओवरव्यू भी हो गया। अब बॉडी क्या होती है? ये कह रहे कि बॉडी आप यू मेड द बॉडी एलिमेंट इन द फर्स्ट एग्जांपल क्रिएटेड एवरीथिंग इज आर द ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र की जो विंडो होती है यहाँ तक, इसको किस में लिखते हैं? बॉडी में। हेड में क्या होता है? हेड में दो तीन चीजें होती है, जैसे कि फर्स्ट में टाइटल हो गया। टाइटल के अंदर अगर आपने कोई मेटा टेक्स्ट वगैरह डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, और मेटा भी हमें वीएस कोड बाय डिफॉल्ट देता है। और ये पेज को, ये पुराने वर्जन में कह रहे हैं कि आपने अपने अपने पहले कोड को कैसे देखना है, तो आप कंट्रोल एस करेंगे, फिर फाइल सेव करेंगे। फाइल सेव करने के बाद फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। इन्होंने स्टार्टिंग से नोटपैड पे करने की दे दी, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। लेकिन हर कोड नोटपैड पे थोड़ी होगा बार बार, हमें थोड़ी सी आसानियाँ भी चाहिए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि पुराने कंप्यूटर में इस तरह से होता था। ये तो हमने करके देख लिया। चलो भाई, चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, और एम्फेसाइज क्या होता है। स्ट्रक्चर एंड सिमेंटिक मार्कअप्स। अब बहुत ध्यान से देखें। व्हेन क्रिएटिंग अ वेब पेज यू ए टेक्स्ट नाउन एज, आपने H1 लिखा, ये मार्कअप है। क्यों मार्कअप है? मीनिंगफुल टेक्स्ट है जो कि ब्राउजर समझता है कि या तो ये बोल्ड होगा, या क्या होगा, तीन होगा, या थिक होगा। तो उसके हिसाब से हम उसको B, H और ये सारी चीजें P दे रहे होते हैं। Contents of the page, the text provide extra meaning that allows browser to show user the appropriate structure of the page। ये इसकी एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हो तो नहीं, ये कह रहे हैं कि these text provided extra meaning and allow browser to show users appropriate structure of the page। कोई भी टैग हो सकता है। इमेज का टैग होगा तो ब्राउजर समझ जाएगा कि ये जो टैग है ये मीनिंगफुल है, IMG। और इस IMG का मतलब क्या है कि इसमें क्या आएगी? इमेज आएगी। स्ट्रक्चर मार्कअप होता है और एक होता है सिमेंटिक मार्कअप। वी हैव टू डिफरेंट मार्कअप्स। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर मार्कअप्स, द सेकंड इज सिमेंटिक मार्कअप्स। स्ट्रक्चर मार्कअप दोज मार्कअप्स व्हिच वी डिफाइन फॉर अ ब्राउजर। इनफ। कोई टैग हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने किसी को बोल्ड करना हो, क्या करना हो, तो मैं बी लगा देता हूं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मार्कअप, जो कि ब्राउजर समझता है कि अगर आपने क्या लिखा। इसको जूम आउट कर दो, कोई मसला तो नहीं होगा? यहाँ तक सबको दिख रहा है ना? अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐसे इसमें लिख रहा हूँ तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज बोल्ड। तो ये जो दिस इज बोल्ड मैंने लिखा, ये बोल्ड होगा। क्या होगा? देखो बोल्ड है। क्या है ये?
बाय डिफॉल्ट तो टेक्स्ट हमारे पास पी में अगर मैं लिखूं, तो पी में अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पी, दिस इज पैराग्राफ, और अब मैं लिखता हूं बोल्ड। अब मैं क्या लिखता हूं, तो देखें दिस इज पैराग्राफ बोल्ड, लेकिन बोल्ड बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि ये किस में मौजूद है। अगर मैं इसी बोल्ड को, इसी बोल्ड के अंदर बी को बंद कर दूं, किसी बी के टैग के अंदर, किसके अंदर रखूं, अब मैंने बी के टैग के अंदर रखा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मार्कअप, ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ मार्कअप्स हमारे पास होते हैं, वो होते हैं सिमेंटिक मार्कअप्स। क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं जी, टीम वाइड कर दो। इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप बताओ सिमेंटिक मार्कअप्स क्या होते हैं। सिमेंटिक मार्कअप्स, तो सिमेंटिक मार्कअप्स दोज मार्कअप्स विच ब्राउजर नोज द स्टाइल ऑफ डेट मार्कअप्स। क्या मतलब इस बात का, कि ब्राउजर वो समझे कि आपने जो चीज लिखी है वो सर्वर को पहुंच जाए, लेकिन उसको पता लगे कि ये इसने ये लिखा है। देखो मैंने बोल्ड लिखा ना, ये बोल्ड बी जो है बी, ये मेरे ये इस वीएस कोड और इस ब्राउजर के हद तक इसको पता है कि ये बोल्ड है। लेकिन अगर आपने एसईओ करनी हो, गूगल सर्च करना हो, या सर्वर पर कोई चीज देखनी हो, और वहां उनको पता लगे कि इसने जो चीज लिखी है वो बोल्ड है, तो उसके लिए फिर सेमेंटिक टैग को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, अब सेमेंटिक टैग क्या होता है, आपने सिर्फ इसके अंदर ईएम लिख देना है, इसके अंदर क्या लिख देना है, ईएम। दोनों काम सेम कर रहे हैं, ये भी बोल्ड है और ये भी क्या है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ। अब ये जो भी है ना, ये हमारे ब्राउजर के स्ट्रक्चर के लिए बस बोल्ड कर देता है, आपको बोल्ड दिखा देता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मेरी ऐसी वेबसाइट हो जिसमें लोग सर्च करें, जिसमें लोग क्या करें, सर्च करें, और मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, अगर कोई करे कि ऐसी वेबसाइट दिखाओ जिसका टाइटल बोल्ड पे हो, और अगर आपने उस बोल्ड को ईएम में रखा, ईएम फुल फॉर्म है एम्फेसाइज, क्या है, अब ये जो ये जो है ना, ये टेक्स्ट, ये जो टैग है, ये भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेमेंटिक का है। सेमेंटिक टैग यूज करते हैं एसईओ के लिए, किसके लिए, एसईओ के लिए। बात समझ आ गई। तो जो टैग हम ऐसे यूज करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए कि हम जो टैग यूज करें वो ऐसे यूज करें जो कि सर्वर भी समझ जाए और हमारी एसईओ के लिए क्या हो, अच्छा हो। इसकी एक मिसाल मैं एक और देता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है अपवर्क, डीएसए, ये जो सारी चीजें लिखी हुई है ना, ये नेबार होती है, क्या होती है। अगर मैं इसको नेबार में लिखता हूँ ना, तो मैं सिंपल इसको यूएल में लिख सकता हूँ। ये सारी क्या चीजें, ये मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने लिखा होम, मैंने क्या लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, एक होम आ जाएगा। अब देखो लिस्ट बन रही है, अगर मैंने एक और लिखा यहाँ पर, लिस्ट एक और बना दिया, एक और बना दिया, तो ये क्या होगा, दो हो गए, सही है। तो यहाँ पर जो लिस्ट है ना, ये किस में, यूएल में। अब अगर यूएल को मैं किसी इसमें रख दूं, नेम में रख दूं, किस में रखूं, तो ये अब सिमेंटिक टैग हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा, सिमेंटिक टैग। मैंने इसको यहाँ पर रखा, इस पूरे नेम को, इस पूरे यूएल को मैंने किस में बंद कर दिया। अब ये सिमेंटिक टैग ब्राउजर समझेगा कि इसके अंदर जो लिस्ट है ना, वो नेविगेशन है, नेव बार है। आप अगर पोर्टफोलियो देखते हो, होम, प्रोजेक्ट्स, अबाउट, सेक्शन, लिस्ट आइटम होती है, उसको आप पैराग्राफ से भी बना सकते हो। तो इसकी क्या जरूरत, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस पे। जैसे मैंने यहाँ पर बोल्ड लिखा तो बोल्ड हो गया, ईएम रखा तो ईएम हो गया, तो दोनों के बारे में तो कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन ये किसके लिए, बेस्ट के लिए, कि गूगल सर्च के लिए। ये नेम बार आप गूगल सर्च से समझेगा कि इसके वेबसाइट के अंदर नेम बार भी है, क्या है, नेम बार है। तो ये समझ आया व्हाट इज स्ट्रक्चरल मार्कअप एंड व्हाट इज सेमेंटिक मार्कअप। इसको पढ़ लो थोड़ा सा। बात समझ आ रही है, बिल्कुल। जो सिंपल मार्कअप्स होंगे पैराग्राफ हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा, लेकिन सेमेंटिक मार्कअप्स होगा जो कि क्या दे रहा होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि भाई ये बोल्ड है, क्या है, इसने किसने लिखा, कोटेशन क्या होती है, अक्सर अल्लामा इकबाल की कोटेशन डबल कोटेशन में आ रही होती है। तो ये सारी चीजें हम अभी इसमें आगे जाके करेंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे ना, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर मार्कअप्स। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो सही है।
मैंने यहाँ लिखा कि भाई दिस इज स्ट्रक्चरल एंड दिस वन इज सेमेंटिक। अच्छा जी, आगे क्या है इसमें? अब हमारे पास हेडिंग, इसके तो हमने डिटेल से बात की थी, ये मेरे ख्याल से आपको बताने की इतनी ज़रूरत कि हमारे पास हेडिंग्स होते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर हेडिंग लिखना चाह रहे हैं तो इसके भी कुछ रूल्स है कि आपने एक से लिखकर, अगर आप कह रहे कि बहुत ही छोटा मुझे टेक्स्ट चाहिए और आपने H7 कर दिया, क्या कर दिया, तो वो ले गई, सही है। तो आपने कितना लेना है, H6 तक। तो ये हमारे पास क्या होंगे, हेडिंग। पहला वाला हेडिंग सबसे बड़ा दिखेगा, ये इनवर्स चलता है। H1 का मतलब सबसे बड़ा, H2 का मतलब उससे छोटा और H3 का उससे, एंड सो ऑन 6 तक ये जा रहे होंगे। तो यहाँ देखें, जब मैं इस H1 इसने यहाँ लिखा तो ये इतना आ रहा है, छोटा सबसे छोटा और सबसे, और आखिरी में इतना। बात समझ आ रही है? ब्राउजर डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ हेडिंग एज अ डिफरेंट साइज। H1 जो है वो सबसे लार्ज होता है, H6 जो होता है वो सबसे छोटा होता है। यूजर्स कैन आल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन देयर ब्राउजर। हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि H2 लिखो लेकिन वो छोटा दिखे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ख्वाहिशात। और ख्वाहिशात को कहाँ पढ़ेंगे, ये भी कह रहे हैं कि दिस इज योर ख्वाहिशात और इट विल बी कवर ऑन CSS। बात समझ आ रही है? पैराग्राफ, P का टैग हमने देखा था। टू क्रिएट अ पैराग्राफ surround the words that make up the paragraph with an opening tag and closing tag. By default browser will show each paragraph on a new line. अब ये मैं आपको थोड़ी देर बाद या कल मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग दो चीजें नोट नहीं कर रहे, दो चीजें और नोट करना चाहिए। कि मैंने लिखा पैराग्राफ, मैंने लिखा दिस इज, या डायरेक्ट लिख देता हूं पैरा 1, और एक मैं लिख देता हूं पैरा। एक बात आपने अभी नोट नहीं की, ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो गया। पूछना चाहिए ना भाई कि हाउ इज पॉसिबल, कि आपने एक चीज लिखी, मैं ऐसे कर रहा हूं, सही है, ऐसे हटा रहा हूं, ये कैसे? तो आपके कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स होते हैं, क्या होते हैं शॉर्टकट्स? क्या होते हैं कि आपने, मैंने ये सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं कि आप शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन, शिफ्ट ऑल्ट और 4 एरो होते हैं ना, वो जो नीड फॉर स्पीड गेम खेलते हैं हम, स्पीड से ऊपर वाला बटन साइड से, उसी का जो डाउन वाला बटन होता है, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि नहीं यार शिफ्ट ऑल्ट एरो डाउन नहीं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो आप यहां पर आएंगे शॉर्टकट्स के ऊपर, कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग में होता है, यहाँ पर आके ये सारे शॉर्टकट जो कि VS कोड वाले क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ तक इस्तेमाल कर। अब ये जो हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी लाइन को कॉपी कर रहे हैं ना नीचे, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कॉपी लाइन डाउन। तो ये देखो इसने दे दिया कंट्रोल, ये मैंने खुद सेट किया हुआ है, ये मैंने खुद क्या किया हुआ है, इस पे ऐसे लिखा हुआ था शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा, यहाँ पर लिखा होगा शिफ्ट ऑन और एरो। आप चाहते हैं कि यार मैं कंट्रोल D करूं या कंट्रोल A करूं, आपकी मर्जी है कि मैं वो दबाऊं और ये नीचे नीचे आ जाए। तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये आपसे मांगेगा कि क्या करना है, तो आप इसको वो बता दें, आप कंट्रोल दबाएं और D दबाएं। अब ये नीचे बोलेगा कि 3 ऐसे और चीजें हैं जिसके ऊपर ये काम करती है। अगर आपने कंट्रोल D किया तो 3 काम ऐसे और भी होंगे जो कि वो भी अप्लाई होंगे। मैंने कहा छोड़ दो उस काम को, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। मैंने कहा जब मैं कंट्रोल, ये कंट्रोल है, CMD मतलब विंडो में कंट्रोल होते हैं और मैक में CMD। तो यहाँ मैंने कहा कि यार मैं CMD दबा के D दबाऊं और ये क्या हो जाए, मैंने ये लिखा, मैंने इंटर दबा दिया, तो अब ये सेट हो गया, ये क्या हो गया, सेट हो गया। अब जब आप यहाँ पर आएंगे कंट्रोल D दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। बात समझ आ रही है? एक ये चीज आप लोगों ने नोट नहीं की। दूसरी चीज आप लोगों ने नोट नहीं की जो कि हमारी इस बुक का हिस्सा है, जो बुक वाले कह रहे हैं कि अगर मैं पैरा 1 पैरा 2 को देखता हूं तो ये एक ऊपर आया और एक नीचे आया, हालांकि हमारे पास कितने स्पेस मौजूद है, यहाँ देखो अभी तक मैं जो भी काम कर रहा हूं ना, यहाँ पर सारे यहाँ पर आने चाहिए, ये नीचे नीचे क्यों गिर रहा है, ये हम आगे जाके क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर कि कुछ टैग हमारे पास होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स है,
कुछ हमारे पास ब्लॉक होते हैं, क्या होते हैं, तो पी भी ब्लॉक होता है और H1 भी क्या होता है, कुछ होते हैं जो कि इन लाइन होते हैं, इन लाइन ब्लॉक होते हैं। क्या होते हैं, इन लाइन का मतलब ये कि आप एक चीज लिखो फिर नीचे कुछ और लिखो तो वो उसके साथ ही आ जाता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखूं स्पेन, क्या लिखूं, ये भी एक टैग है, मैंने एक मरतबा लिखा दोबारा लिखा, नीचे आता हूँ, अब देखो दोनों एक साथ आ गए, हालांकि मैंने ये कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया। चलो भाई नमाज पढ़ते हैं यार। सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पर ना हमारे सारे टैग शुरू हो गए, तो अभी आपने क्या करना है कि आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसकी, कि ये पूरा फ्लो चलेगा। पहले हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ का टैग कैसे होता है, इनलाइन होता है, फिर हम बोलेंगे कि एक ऐसा टैग होगा जो कि ब्लॉक होगा, कुछ ऐसे होंगे जो इनलाइन ब्लॉक होंगे, फिर आगे जाके हम इन दोनों किसी ब्लॉक को इनलाइन बनाएंगे, इनलाइन को ब्लॉक बनाएंगे। तो ये पूरा फ्लो लेके चलेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो अगर आप बेसिक में मेरे साथ देख रहे हैं या फ्लो आपका टूट गया बीच में, वो छुट्टी भी हो सकती है, वो बातें भी हो सकती है, तो आगे जाके एडवांस चीजों में आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सही है, तो पूरा फ्लो बना के चले, और जो भी टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, अब अगर मैं आपको बोलूँ ना स्पेन, आप बोलेंगे सर स्पेन एक टैग होता है जो कि इनलाइन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको किसी और लाइन में भी लिखे लेकिन वो जो टेक्स्ट होता है वो उसके साथ ही लिख जाता है। मैं आपको बोलेंगे पैराग्राफ, आप बोलेंगे सर ये पैराग्राफ एक टैग होता है जो कि ब्लॉक होता है, अपने साथ किसी और को इजाजत नहीं देता। फिर मैं अगर आपको बोलूं कि भाई पैराग्राफ के बाय डिफॉल्ट साइज क्या होते हैं ब्राउजर का, तो आप फिर बता देंगे मुझे अभी जब हम इसको पढ़ लेंगे। सही है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लो को आप लोगों ने खुद कंट्रोल करना है, चाहे वो अगर आपके पास दोस्त अगर आपसे बातें कर रहे हो या कुछ भी, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो तो आप सारी चीजें वाइंड अप करके यहाँ फोकस के साथ देखें। अच्छा जी, टेक्स्ट हमारा हो गया था, और हमने ये देख लिया था कि H1 क्या होता है, फिर मैंने ये बताया आपको कि पैराग्राफ क्या होता है। अब ये बोल्ड एंड इटैलिक, कुछ टेक हमारे पास क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने इस पैराग्राफ को बोल्ड लिखा, पैरा विथ बोल्ड, तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि क्या हो सकते हैं इसके साथ, अगर आप बी लिखोगे तो क्या होगा वो, एक होता है इटैलिक, अगर आप MS वर्ड वगैरह यूज कर रहे हो या पेंट वगैरह, तो किसी भी टेक के गर्दन को तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, इटैलिक। तो देखो इसका गर्दन अभी टूट जाएगा, देखो ये टेढ़ा हो गया, तो किसी स्टाइल को चेंज कर देना तो क्या कहलाता है, इटैलिक कहलाता है जी। फॉर एग्जाम्पल इटैलिक, देखो इटैलिक एक टैग है, इससे क्या होता है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसके स्टाइल चेंज हो जाता है बस। अब आप क्या कहना चाह रहे हो, हाँ, किसी भी फॉन्ट को इटैलिक स्टाइल नहीं होता, इटैलिक फॉन्ट नहीं होता। हाँ बहुत अच्छे सवाल है कि भाई एरियल होता है, रोमन होता है, सेंस सेरिफ होता है, तो इटैलिक भी तो होना चाहिए, इटैलिक फॉन्ट नहीं है, इटैलिक फॉन्ट का नाम नहीं है, इटैलिक एक बिहेवियर है फॉन्ट का। इटैलिक क्या है, अब अगर ऐसी एक फॉन्ट हो जो सारे इटैलिक हो तो वो एक फॉन्ट हो जाएगा, लेकिन इटैलिक इज नॉट अ फॉन्ट, इटैलिक इज अ बिहेवियर। बात समझ आ गई, अच्छा सवाल पकड़ा है आपने, कि जैसे ये पूरा पैराग्राफ इसके तो बाय डिफॉल्ट ये है, तो अगर आपने बीच में उस पैराग्राफ को या किसी हेडिंग को कहीं पर भी आपने अगर उसको टेढ़ा करना हो, स्टाइल बिहेव चेंज करना हो, तो आप उसको क्या करें, इटैलिक करें। हाँ फोन की बाकायदा लाइब्रेरीज होगी, मैं अभी आगे जाके इसकी फोन पूरी चेंज करवा दूंगा। हमारे पास बने बनाए फोन देता है, और कौन देता है, फोन्स डॉट गूगल आप करेंगे ना तो बहुत सारे फोन्स होंगे हमारे पास, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको लगा सकते हैं। ये देखो ये सारे फोन से जो आपको पसंद है, देखो जो भी आपको पसंद हो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको एम्बेड करना अभी हमारा वो टॉपिक, लेकिन है हमारे पास बहुत सारे फोन है, किसी भी वेबसाइट का फोन चेंज हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि जो बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। अब अगर MS वर्ड यूज करते हो या कैनवा यूज करते हो, उसका बाय डिफॉल्ट सेंस होता है, फोन सेंस होता है, उसको फिर हम चेंज कर रहे होते हैं। अच्छे मेरे ख्याल इस क्लास के अच्छे बच्चे हैं, सवालात कर रहे हैं, वरना अक्सर लोग कोमे में बैठे होते हैं। सही है, किसी को नींद आ रही होती है।
फ़ॉन्ट्स नहीं, आप क्यों बताऊं, वो टॉपिक ही नहीं हमारा, छोड़ दो इसको, जब होगा तो बता देगा। fonts.google.com, fonts.google.com। नहीं, जहां जहां आपको लगाना हो, मैं अगर कहीं पर भी लगा दूं, इसलिए बोला वो टॉपिक हमारा, देखो ख्वाहिशात है ना, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, रुको जरा सब्र करो। अच्छा, एक है हमारे पास, by enclosing words in text we can make characters appear italic। अब italic का शॉर्ट फॉर्म आई है तो इसलिए आई लिख दिया। the I element should represent a section of the text should be सही है, segment of italics सही। ये देखो इसने इसके बीच में क्या लगा दिया, पोटैटो सैलमन, इसके बीच में इसने क्या लगा दिया, आई आई लगा दी, तो इसने क्या कर दिया, इसको एडिट कर दिया। इस आखिरी वाले वर्ड के ऊपर भी इटैलिक लगाया तो वो भी क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा H2O, आपने क्या देखा होगा, हाउ टू राइट दिस, इसको कैसे लिखे भाई, H2O H कैपिटल होता था, मे बी H कैपिटल होता था, H कैपिटल था ना। क्या करें इसके साथ, वो जो पावर लगाते थे, क्या करें भाई, तो पावर के लिए हमारे पास HTML में एक टैग कहलाता है, बाकायदा टैग है इसका। आप टू को यहाँ नहीं लिखो, वो कह रहे आप टू को यहाँ नहीं लिखो, आप टू को किसी एक खास टैग के अंदर लिख दो, वो खास टैग है HUP, सुपर पावर, सही है। तो आप जब इसके अंदर टू लिखेंगे तो देखो H आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर पावर लग जाएगी H के ऊपर, जो कि सुपर के नाम से टू, और फिर क्या हो जाएगा, आप देखो सिर्फ सुपर टू हो जाएगा, क्योंकि टैग के अंदर सिर्फ टू है। बात समझ आ गई, तो जब मैं इसको देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई सबको, कुछ भी लिखो। आपका क्या नाम है, जैन भाई, हाँ टू नीचे लगेगा ना, ये इसलिए मैं पावर बोल रहा हूँ, H2O तो नीचे होता है। अब क्या करें, मसला है ना, मैं बस, अच्छा यहाँ से लेकर ना आखिरी तक, जब तक आप मेरे साथ हो, अगर मैं चेंज हो गया टीचर या आप लोग चेंज हो गए, वो तो ये अलग बात है, मैं खुद मसले क्रिएट करके बताऊंगा, या तो आप सवाल करो, या तो मैं मसले बताऊंगा, या तो मैं मसला करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये मसला हो गया। तो इस तरह की बाय कम्युनिकेशन करेंगे। अब मैं कोशिश करूँ कि खुद गलत भी कर दूं, खुद सही भी कर दूं, कि भाई अगर ये हो गया, ये आपको बोलना चाहिए, सर अगर ये हो गया, तो अगर मुझे कुछ चीज नहीं आ रही होगी तो मैं सीख लूंगा कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है। वो सारे ऐसे बैठे होते हैं, एसी वैसी अभी तो बंद है, खैर सोए होते हैं। तो भाई ये जो है ना, एक बात आप ध्यान से देख ले, यहां पर जो हम चीज लिखते हैं ना, ये H1, आपने H के साथ अगर हेडिंग लिख दिया तो नोट अलाउ, क्योंकि ये HTML के टैग्स है, क्या है, और ये फिक्स होते हैं। आपने HUP लिखा, ये फिक्स है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, आगे भी जाके जब टैग लिखेंगे तो टैग का फॉर्मेट सही होना चाहिए, जो कि HTML की रिक्वायरमेंट है, अंदर आप कुछ भी लिख दो, वो अलाउ कर देता है। मैंने कहा कि 2 की पावर 3 तो क्या होता है भाई, इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा, मैथ में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम आपको, मैथ का एक बाकायदा चैप्टर आएगा इसका। अगर किसी की मैथ अच्छी है तो अच्छी बात है, अच्छी नहीं है तो अच्छी कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगी हमारे साथ साथ ना। तो ये देखो ये आ गया। अब अगर जैसे मैंने H2O बोला था, उसके साथ क्या करें, जैसे कि H1 H, तो उसके लिए क्या होता है, HO आप लिख दो, HO लिख दो, H2O, लेकिन जो 2 है ना बीच में, उसको HUB बोल दो, सुपर ऊपर और सब नीचे। इसके अंदर आप 2 लिख दो, और यहाँ देखो, बात समझ आ गई, कहीं पर हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको यहाँ से, जी सर, हाँ ये भी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अपने गैप होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। भाई मैं ये नहीं बता रहा, अगर मैं इस पेज बिल्कुल भी खत्म कर दूं ना, ये मैं जूम कर रहा हूँ, तो फिर भी देखो थोड़ा सा गैप क्या होता है। अगर मैं इस 2 को भी देखो, अभी यहाँ पर कोई गैप नहीं है, इस 2 किसी भी टेक्स्ट इज लाइक अ कंटेनर, जैसे मैंने आपको बताया था, इज लाइक अ ब्लॉक, तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जो चीजें हैं इसके अंदर, वो ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है, इसको हम बाद में जाके खत्म भी कर सकते हैं, सही है।
ये देखो, अब इसके बिहेवियर इतना है कि डार्क डार्क हुआ होगा, इसके बिहेवियर इतना है, सही है। फिर कुछ पोजीशन वगैरह लगा के, कुछ सीएसएस वगैरह लगा के इसके साथ हम खेलते रहेंगे। बात समझ आ गई है भाई? अभी देखो, जितनी भी हमारी ख्वाहिशात होगी ना कि सर ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इसको हम कंट्रोल करेंगे बाद में, सही है। हम इसको बाद में क्या करेंगे, कोई आपने कोई कार्ड बना लिया, हाँ नहीं, कुछ होंगे इसके अंदर आगे भी जाके, जैसे मैंने कार्ड बनाया, अब कार्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट के अंदर कोई गैप ही नहीं, लेकिन फिर भी आ रहा होता है, उसको जबरदस्ती खत्म किया जाता है। कुछ केसेस हमारे सामने इंशाल्लाह आ जाएंगे, हम आगे चलेंगे ना, कुछ केसेस आ जाएंगे। ये देखो, आपने फोर्थ लिखा, ये कैसे लिखते, अब आप लिख लेंगे ना, सही। आज कोशिश करते हैं, आज आपको सीवी बना के दे दूं, एक असाइनमेंट दे दूं कि सीवी बना के लाओ। व्हाइट स्पेस क्या है भाई, आपने इसके अंदर क्या लिख दिया, लेकिन ये स्पेस ले ही नहीं रहा, ले रहा है, द मून इज ड्रिफ्टिंग, एक ही ले रहा है, उसके बाद डबल डबल ट्रिपल नहीं ले रहा। इसने देखो इस पैराग्राफ को नीचे गिरा दिया, ये पूरा स्पेस नहीं दे रहा, वही वही पर आ रहा है। देखो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, मैंने लिखा दिस इज पैरा विद वाइट स्पेस। अब स्पेस में कितना दे देता हूँ, इस वाइट और स्पेस के, अब पहले देखते हैं ये क्या होता है। दिस इज पैरा विद वाइट, कोई स्पेस नहीं है, सही है, मैंने एक मरतबा स्पेस दे दिया। यार कहाँ पर, यहाँ कोई बात नहीं, अभी ले लेगा, लोकल पे ले लेगा, मसला ही नहीं है, पाकिस्तान में। दिस इज पैरा, देखो मैंने एक मरतबा स्पेस क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो स्पेस नहीं है, मैंने क्रिएट कर दिया, नहीं ले रहा, दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं ले रहा। ये क्यों भाई, वो कह रहे कि अगर आप एक मरतबा स्पेस दे दिए ना तो बात खत्म, एक मरतबा अलाउ करता है। ये इस वीएस कोड की वो है, वीएस कोड की, सही है। वीएस कोड के अंदर जो एचटीएमएल हम रख रहे हैं, ये एचटीएमएल की क्या है अभी खसूसियात है कि ये आगे स्पेस जाने को नहीं दे रहा। तो अगर मुझे 3 जगह स्पेस चाहिए तो क्या करूंगा, कोई कोई चीज तो होनी चाहिए ना भाई। हाँ, उसके ख्वाहिशात भी हम कर लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1-2 ख्वाहिशात में दे देता हूँ, एक जगह 2 जगह छोड़ी हो तो हम थोड़ा सा आपको कुछ चीजें दे देते हैं। तो ये बात हो गई। अब अगर मैंने इसको नीचे गिरा दिया ना, ऐसे ही देखो, मैंने पी लिखा और इसके बीच में कितना गैप है, होना चाहिए ना, यहाँ पर आता हूँ, ये नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा स्पेस ये अलाउ नहीं करता। अब अगर आपने ये देखना, पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर मैंने इसको डबल स्पेस ऐसे दे दूं तो कैसे दे दूं, तो ये तो एक स्पेस अलाउ करता है, अगर आपने डबल देना हो तो आप फिर डबल स्पेस के एक वैल्यू है पूरी पूरी, वो आप देंगे, क्या देंगे, आप शिफ्ट पकड़ के 7 दबाएंगे, शिफ्ट पकड़ के, तो ये क्या खुल गया, इसको क्या बोलते हैं, एंड। आप फिर क्या लगाएंगे, बी एल, क्या होता है, एस बी एस बी एन 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 बी एन, ये रहा एन बी एस पी, एन ब्लैंक स्पेस, ये कभी यूज करते नहीं है इतना। अब ये जुगाड़ है, ये क्या है, एक जुगाड़ आ गया कि भाई अगर आपने ये करना हो तो इसको कर सकते हो, एक स्पेस आ गया, देखो चालाक मार लेने इसने। अब अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो आप दोबारा क्या करेंगे, एन बी 2 मरतबा लगाएंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो 2 मरतबा। अब ये क्या, अगर मुझे 10 लाइन का स्पेस चाहिए तो मैं क्या 10 मरतबा ये लिखूंगा, तो ये इसने बोला कि अगर आपको एक चाहिए हो ना, 1-2, तो ये चीज इस्तेमाल कर लो, सही है। लेकिन अगर ज्यादा ख्वाहिशात हो तो फिर क्या करेंगे, इसको सीएसएस में करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसमें सिर्फ ये बोला है कि आपको व्हाइट स्पेस अलाउ करने नहीं दे रहा, और इसको कहते हैं व्हाइट स्पेस कोलेप्सिंग, कोलेप्स कर देता है व्हाइट स्पेस। अच्छा, लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स, ब्रेक ब्रेक, किसी लाइन को क्या कर देना, मैंने कहा कि भाई मैं ये स्पेस स्पेस नहीं डाल रहा, मैं सिंपल दे रहा हूं पैराग्राफ, मैंने कहा दिस इज पैरा विद न्यू लाइन। अब मुझे इस न्यू लाइन को कहाँ रखना है, मुझे इस न्यू लाइन को न्यू लाइन में लेके जाना है, सही है। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ,
ये जिनको पता है वो डांटे नहीं भाई, आप लोग डांट रहे। सही, ये आया न्यू लाइन, ये न्यू लाइन में क्योंकि ब्लैक स्पेस कोलैप्स हो गया, क्या हो गया, अगर जबरदस्ती लेके जा रहा हूं तो आप क्या लगाएंगे, बी आर मतलब बराबर थोड़ा चले जाओ, सही है। तो ये कहा गया, और ये भी कभी कभी ऐसे हरकत नहीं करेंगे। हाँ कुछ टेक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ VS कोड वाले इसके अंदर है, लेकिन प्रोफेशनल वे में ये काम हम नहीं करेंगे। जुगाड़ कहीं पर लग रहा होगा तो हम क्या करेंगे। अब देखो ये जो बी आर है इसको कहते हैं, हमारे पास कि बी आर इज अ एम्प्टी टेक, क्या कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एम्प्टी टेक्स, आप बोलेंगे बी आर, सही है। जो दिखता नहीं लेकिन बिहेवियर क्या कर रहा होता है, आपका काम छुपा रुस्तम कहलाते ना इसको, ये वो है जी भाई। कहाँ पे, हाँ ये कमेंट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। अगर आपने HTML में, असल में ये टॉपिक बाद में आएगा ना, लेकिन मुझे कमेंट लगाना मजबूरी है आप लोगों के लिए, मैं वो बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। अगर वीडियो खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो कम से कम नोट तो होंगे आपके पास, मेरे VS कोड गिटहब पे जाके ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको कमेंट करने के लिए क्या करते हैं, गिटहब VS कोड कहता है कि अगर आपको कोई लाइन लिखनी हो और उसको आपने ब्राउजर पे नहीं दिखाना हो तो इसको बोलते कमेंट्स। और उस कमेंट्स को कैसे बनाते, कि आप किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को कमेंट कर रहे हो, आप लेस देन का साइन बनाएंगे, सही है, शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क। आप ऐसे 2 मरतबा ये करेंगे, सही है भाई, 2 मरतबा आप ये करेंगे। आप इसको कमेंट कहाँ तक करना है, मैंने कहा यही वाली लाइन कमेंट करनी है, तो इसने बोला सही है। जैसे आपने ये 2, ये माइनस माइनस जो है ये आपने यहाँ लिखे थे, इसी तरह आप दोबारा लिख दो और इसको बंद कर दो, ये कमेंट हो गया। शॉर्टकट है ना ये, मैं शॉर्टकट इसे तो कर रहा था, देखो ये कंट्रोल प्लस स्लैश नहीं होगा वो उसके शॉर्टकट है। देखो मैं इस पे आया, मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखो ये पैराग्राफ है ना, मैंने कंट्रोल पकड़ा और फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो ये कमेंट हो गया, सही है। फॉरवर्ड कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, आप मल्टीपल लाइन्स को भी कर सकते हो। मैंने 2 लाइन को ऐसे पकड़ा, क्या देखो दोनों को सेलेक्ट किया, ऐसे किया, दोनों कमेंट हो गए। बस स्टार्ट ऐसे होता है और एंड ऐसे होता है, बात समझ आ गई। अगर कोई कोड आपको चाहिए हो तो आप कंट्रोल जी करेंगे, आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा और आपसे वो गलती से हट गया तो आप कंट्रोल जी करके क्या करेंगे, उस कोड को दोबारा ला सकते। और जो कोड आपने कंट्रोल जी किया उसको दोबारा हटाना हो तो क्या करेंगे, हाँ नहीं वो कंट्रोल वाई यहाँ नहीं चलता, वो होता है विंडो में कंट्रोल जेड, और हाँ हो सकता है कंट्रोल वाई हो सकता है, जिसे हम कहते हैं अंडू, सही है। लेकिन मैक में यहाँ पे है शिफ्ट कमांड और जेड, देख लेना आप लोग। चलिए भाई बी आर हो गया, बी आर एज यू हैव ऑलरेडी सीन द ब्राउजर। अच्छा इसके साथ बी आर के साथ क्या है, बी आर के साथ, अच्छा बी आर कहाँ है, मैंने हटा दिया ना, वो बाद में बात आ गई थी, दिस इज अ ब्रेकेबल लाइन, और लाइन के बीच में मैं क्या कर देता हूँ बी आर। अब बी आर देखो ये फॉरवर्ड स्लैश, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग, लेकिन ये एम्प्टी टैग कहलाते हैं। बट इफ यू वांटेड टू ऐड अ लाइन ब्रेक इनसाइड द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ यू कैन यूज द लाइन ब्रेक टैग, सही है। अब एक होता है HR, क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, हाँ हो सकता है कर लेगा, हाँ सही है। अब देखो ये क्या है HR, HR क्या कहते हैं, HR मीन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो, इसका मतलब है ब्रेक रो, रो को क्या कर देना, ये रोज आ रहे ना हमारे पास सारे, ये हमारे पास रोज आ रहे सारे, 1 रो 2 रो 3 रो, तो ब्रेक द रो
बी आर हॉरिजेंटल रो बना देगा। ये क्या बना देगा? देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना हॉरिजेंटल रो, इस बी आर के नीचे अगर मैं एच आर लिख देता हूँ तो ये देखो अगर मैं सेल्फ क्लोज करता हूँ तो ये एक लाइन बना देगा। इसने क्या बना दिया? एक पूरा लाइन बना दिया। ये देख रहे हो? तो किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर, और उस लाइन को ब्रेक करने के बाद लाइन दिखाने के लिए एच आर। ये देखो विजुअल एडिटर्स एंड देयर कोड व्यूज। अब ये वीएस कोड पे आया माशाल्लाह। वीएस कोड के अंदर ये होता है, ये सारे पढ़ लेने। सही है, आपका असाइनमेंट ये है कि इसको पढ़ लेना। कैसे आएगी? आप करेंगे गूगल पता है क्या होता है? google.com, यहाँ पर आप लिखेंगे google.com। सही है, यहाँ पर आएंगे। ये मीम देखी है ना आपने, एक बंदा गूगल करता है यहाँ। सही है, 3 मरतबा ये किया तो आप मतलब सही हो गए, एलिजिबल हो गए। आप फिर आप लिखे जॉन डकिट। ये जॉन डकिट आएगा तो ये देखो जॉन डकिट HTML एंड CSS, ये बंदा है, इसने बुक लिखी है ये। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ फ्री के बुक्स मिल जाएंगे आपको। जॉन डकिट फ्री के बुक, यहाँ से पीडीएफ देखो, ये पीडीएफ है, ये डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। सही है। अब पढ़ेंगे सेमेंटिक मार्कअप्स। क्या पढ़ाना? टेम्पलेट क्या? टेम्पलेट क्या होता है? बना बनाया कोड तब करेंगे जब हम इसको समझ लेंगे कि ये कोड काम कैसे करता है। मैं भी आजकल कोड खुद नहीं कर रहा, चैट वो करता है, कर्सर करता है। वीएस कोड की जगह एक और कोड होता है, ये रहा, दिखाई देता हूँ। एक मिनट, कुछ पर्सनल है ना, तो सही है। जैसे कि मैं अभी यहाँ कोड पे आता हूँ ना, मैं इस पे चैट खोल लेता हूँ, ये रहा चैट, ये रहा, ये मुफ्ती साहब बैठा हुआ है। मैंने इसको बोला यार एड 1 पैराग्राफ टेक which include text called पाकिस्तान जिंदाबाद। एक टेक बनाओ जिसके अंदर क्या लिखा होगा? पाकिस्तान। I will add a paragraph tag with the text let me fix read the current file। ये कह रहे मैं इसको पहले चेक करूंगा। देखो उसने डाल दिया, देखो यहाँ पर ये आया, इसने बोला कि डन आई हैव एडेड अ पैराग्राफ टेक्स्ट विद द पाकिस्तान जिंदाबाद टू योर HTML5 the new paragraph has been inserted before the closing tag of। ये भी बता दिया। सही है भाई। अब 2 ऑप्शन मुझे दे रहे कि अंडू हटा दो या क्या कर दो, कीप रख दो। अगर सही है, ये सही है भाई, तो इसको मैं करता हूँ कीप। सही है, इसको मैं बोल देता हूँ शुक्रिया। क्या बोलता है सबर, इसको देखते हैं। You are welcome if you need any more help with HTML5 or anything else। सही है, सही है भाई। इसने क्या कर दिया? पाकिस्तान को जिंदाबाद कर दिया। जी नहीं, ये वीएस कोड के अंदर को पायलट बैठा हुआ है, AI बैठी हुई है इसके अंदर, को पायलट जिसे हम कहते हैं। आप इसको बंद भी कर सकते हो। बंद कैसे करोगे? आप कंट्रोल का बटन दबा के लेस देन का साइन दबाएंगे, कंट्रोल का बटन दबा के लेस देन, तो फिर ग्रेटर देन लिखे आप लिखेंगे को पायलट। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये फॉल्स है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, बातें नहीं करे भाई, एक खराब चीज सिखा रहा हूँ उसमें आप बातें भी कर रहे हैं। आप इसमें आएंगे फॉल ट्रू। अच्छा यूज नहीं करना ना, अभी हमारे काम का ही नहीं है, फालतू में ऐसे टाइम जाया कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखना चाहिए ना। मैं नीचे आया, आप देखो ये खुद बहुत सजेशन वगैरह दे रहा होगा, दे दो ना भाई। मैंने ट्रू कर दिया। अच्छा बाकी सारे भी फॉल ट्रू कर देता हूँ, ट्रू। हर सब ये आप यूज नहीं करना। सही, आप जो पूछ रहे हैं ना, यूज कभी भी नहीं करना, गुनाह मिलेगा। ट्रू, तुम भी आ जाओ। कितने गौर से लोग देख रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, AI कोड करेगा।
अच्छा, एक इसके अंदर ये है, ये वाला कोड पायलट, ये इनेबल कर दो। जब ये इनेबल हो गया तो बात ही खत्म। अब देखो, अब को पायलट इसके साथ क्या हो गया, एक्टिव हो गया। देखो मैंने नीचे किया, दे दो ना कुछ। वो असल में कंफ्यूज है ना कि पाकिस्तान तो ये जिंदाबाद। देखो इसने खुद दे दिया दीजिए साहब। अब इसको कैसे कंप्लीट करें कि हमारे पास आ जाए, टेप का बटन दबाएंगे, टेप का, टेप बताया तो ये खुद हो गया। अब मैं नीचे आता हूँ, ये खुद कुछ और दे देगा। दे दो भाई। असल में खुद कंफ्यूज है कि तुम क्या कर रहे हो। पैराग्राफ आप कुछ दे दो, दिस आर न्यू लाइन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये गुनाह करार देगा, तो इसको हम अभी के लिए क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये बात हो गई हमारे पास कि हाउ टू थीफ अ कोड। अच्छा, एक हमारे पास क्या था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया, सिमेंटिक मार्कअप्स। ऊपर वाले जितने भी हमने चीजें देखी उसका अल्टरनेट पढ़ेंगे फॉर अ गुड एसईओ, फॉर अ गुड प्रैक्टिस। देखो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले क्या है, जो हमारे पास बोर्ड था ना वही स्ट्रॉन्ग है। बोर्ड की जगह में एम्फेसाइज भी कर सकता हूँ, बोर्ड की जगह में स्ट्रॉन्ग भी रख सकता हूँ, लेकिन इसकी क्या है कि द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट दैट इट्स कंटेंट हैज स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। क्या है, देखो मैंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, इसको तो हटाई दो। मैंने यहाँ लिखा कि पी दिस इज अ बोल्ड। अच्छा, बोल्ड को मैं किस पे लिख देता हूँ, बी पे, नहीं बी पे, मैंने बी पे लिखा। इसके अंदर मैंने किया बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मैं स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब देखिए दोनों का बोल्ड भी बोल्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग भी क्या हो जाएगा, तो इसमें फर्क क्या होगा, देखो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस, ब्राउजर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि आपने किसमें लिखा है, आपने अगर किसी का नाम, किसी का कोई लाइन या कोई चीज लिखना हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, इंपॉर्टेंट, तो आप उसको किस में लिखे, स्ट्रॉन्ग में लिखे। तो स्ट्रॉन्ग वाले को ये पता लगेगा कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया तो कुछ भी आया। जी भाई, उसको अगर हम स्ट्रॉन्ग में लिखें तो अगर कोई सर्च करेगा तो वो मेन पेज पर आएगा। मेन पे नहीं, आपकी बात की इंपॉर्टेंस, उस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी ब्राउजर के लिए। हमारे पेज के हाँ, आपके पेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट होगी ना वो उसके लिए होगी। सही है। रैंक कराने के लिए करते हैं ना। हाँ, सारी चीजें रैंक कर, सिमेंटिक टेक्स्ट करते ही इसी के लिए। भाई अगर मैं दिख रहा हूँ ना टाइप, मेन टाइप, तो कौन सी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए, है कोई ऐसे, कोई ब्रांड ही नहीं है ऐसे कोई पाकिस्तान में। मैंने एंटर किया तो क्या आया, अभी इसने इतनी एसईओ की होगी स्ट्रॉन्ग वाली के सबसे पहले कौन आया, इसके बाद टॉप पे ये आया, हेडर ड्रॉप। सही है, ये देखो इसके बाद कौन आया, नेक्टीज डॉट पी के। ये हमें पता ही नहीं था कि नेक्टीज भी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर सिर्फ क्या बेचते हैं वो, इसको देखते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ये देखो सिर्फ टाई बेचता है ये। तो आप खुद बताओ कि इसकी एसईओ कितनी अच्छी होगी। बात समझ आ रही है। अगर मैं चोरी करने की कोशिश करूं कि इसके टैग्स दिखाऊं आपको, कंट्रोल शिफ्ट आई एक ऑप्शन, एफ एन मतलब एफ एन का जो बटन होता है और 12 दबाए दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, यहां पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, आखिरी में क्या आएगा, इंस्पेक्ट पे, तो ये खुल जाएगा। व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे तो इस पेज का पूरा कोड आ जाएगा। देखो अभी क्या होता है, ये देखो इस पूरा पेज का पूरा कोड है, ये इसने लिखा है। हाँ, जावास्क्रिप्ट भी लगाई है इसने, ये देखो पूरा कोड आ गया मेरे पास। वैसे तो मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ वैसे, क्या ख्याल है। आप देखिए इसके टैग्स आ गए, छाप दिए तो कोड आ जाएगा। देखिए ये इसके कोड है, जो गूगल टैग है ना, ये देखो जो मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल टैग्स आ गई है। समझ आ रही है बात, ये देखो मेटा टैग्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इसने रखी हुई है, तभी तो ये टॉप पे आ रही है। अगर मैं इसको कॉपी करूं
और अपने कोड भी नहीं है तो कोड VS कोड, ये देखो कितने लाइन का कोड है। तकरीबन 4000 की लाइन तक करते करते कोई खेलते हैं ना थोड़ा सा, आ गया 4000 कोड। बिस्मिल्लाह। एरर भी आया, देखो एक एरर आया देखो, जब जावास्क्रिप्ट आती है तो इसके अंदर फिर ये क्या हो जाता है। हाँ उसको सही करवा देंगे, वेबसाइट बन गई। चलो भाई घर चलो। क्या है, H1 H2 पढ़ रहे हैं हम सब। क्या होता है ये? ओ अबे ये वीडियो ऑन है वो पे, देखो भाई ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। रिस्पॉन्सिव होगी इसके बाद भी रिस्पॉन्सिव होगा। हाँ नहीं, ये इन लोगों ने वेबसाइट की रैंकिंग ऐसे रखी हुई है, कोड ऐसा रखा हुआ है, वैसे ऐसे कोड रखते नहीं है वैसे। इसको मैं कॉल कर लूंगा, खैर इस वेबसाइट को मैं सेव करता हूँ, इसको मैं कॉल करूँगा। ये देखो भाई, और फुल फंक्शनल है। फुल क्या है मतलब, ये है कि अगर मैं किसी शॉप पे क्लिक करूं तो शॉप आएगा। इमेज नहीं आ रही है। मैंने ये पुश कर दिया डेटा पर। ये देखो क्या है, कितने मस्त हो रहे हैं ना अभी। अच्छा वी आर हायरिंग, वी आर नहीं, वी आर हेयर। अच्छा व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये कहाँ खुलेगा, ये व्हाट्सएप पे खुल जाएगा, व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इस पे अपना नंबर डाल देते हैं, मैसेज कर देता हूँ सबर खां के साथ मैं ड्रामा करता हूँ आज। बोलते हैं मैंने देख लिया अपने चलो भाई इससे मैं बात करता हूँ अभी। मैसेज तो वो डायरेक्ट आ जाते हैं ना, बिजनेस वाला। क्या वेबसाइट बन गई यार। सही है भाई, ये पूरे इसके क्या है घोड़े जी भाई। हाँ मैं हमने परसों फेसबुक पे देखा था कि स्टॉप, अब उसकी पूरी QA की टीम बैठी होती है। आपने वेबसाइट बना दी, डिप्लॉय कर दी, दिस इज नॉट अ चार्ज अ बिग डील। ये बिग डील नहीं है, वरना ऐसी हो जाएगा। QA की टीम बैठती है, सारी चीजें होती है। बात समझ आ गई? जी भाई कोई सवाल? कितने खुश हो रहे थे, देखो सारे सवाल कर रहे हैं, सर इसको कहाँ से उठाए, इसको कहाँ डिप्लॉय करें। जी भाई आपने क्या सवाल है? क्या? नहीं 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 नहीं, देखो भाई। अच्छा हम पढ़ क्या रहे थे वैसे, सेमेंटिक टैग पढ़ रहे थे, उससे वेबसाइट चोरी हो गई है। चलो भाई, सेमेंटिक टैग कहलाता है तो अच्छा हमारा कोड कहाँ गया, हटा देता हूँ। सही, ये हमारा कोड था। तो ये स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर विल शो द कंटेंट ऑफ अ। अब ये सोच लो कि ये वीडियो अगर नहीं आई, अभी जो सुन लो भाई, अगर ये वीडियो नहीं है तो मुझे कोई मैसेज या ग्रुप पे नहीं करना कि सर वीडियो क्यों नहीं आए। वो क्या हो गई होगी, वीडियो बढ़ गया। इस मेरे पास वो नहीं है, मशीन उसकी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इतना टाइम नहीं है। अच्छा जैसे हमारे पास आई तो उसी तरह हमारे पास क्या है, EM emphasize that subtly change the meaning of a sentence. By default browser will show the content of an EM is like a italic. सही है, अगर कोई ऐसे खास मीनिंगफुल टेक्स्ट हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम। अब इटैलिक और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, उसमें क्या फर्क होता है, वो टेढ़ा होता है और बाकी क्या होता है, सीधा होता है। लेकिन अगर आपने टेढ़ा करना और किसी का कोट हो या किसी की कोई शायरी हो तो इसको हम किस में रख देंगे, एम्फेसाइज। नहीं नहीं वो दूसरी चीज, आगे आएंगे आगे आएंगे। अब क्या है भाई, कोटेशंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी, EM से कौन सा वाला, इटैलिक होता है, इटैलिक वो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग पता नहीं यार। अभी उसको छोड़ के इधर देख ले क्या बोल रहा है,
पूरा कोड चाहिए तुझे? अब कल बोलेंगे कि मैंने वेबसाइट बनानी, इंटर्नशिप दे दो। अच्छा भाई, कोटेशंस, देयर आर टू एलिमेंट्स कॉमनली यूज्ड फॉर मार्किंग कोटेशंस। कोटेशंस क्या होती है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेक्स्ट एंड अ कोटेशन टेक्स्ट? ये दोनों कैसे दिखते हैं? हाँ वो तो हमें पता है कि किसी का, अगर आप पैराग्राफ दिखते हो ना, कि जैसे मैंने कहा पैराग्राफ, आई वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ चैंपियन इन फुटबॉल, सही है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब अगर मैं इसको देखना चाहूं, कहाँ है मेरी वेबसाइट? वेबसाइट गायब हो गई। हाँ वो तो मैंने वो भी बात, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या होगा? वंस अपॉन अ टाइम, ये आ जाएगा बिल्कुल सिंपल। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, सही है। तो हम जब ये पढ़ेंगे ना कोटेशंस, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ब्लॉक कोड, अब जब कोटेशंस को आप लिखेंगे तो आप उसको किस में लिखेंगे? अब ब्लॉक कोड के कैसे लिखेंगे? कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन, ये मैंने कोई पैराग्राफ लिखा। अब ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, ये वाला, जैसे कि ये है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं चाह रहा हूँ कि ये एज अ कोटेशन आ जाए, सही है। अगर मैं ये लिखूं कि इब्राहिम सेड, इब्राहिम ने कहा कि वंस अपॉन अ टाइम, अब मैंने इसको कोटेशन में लिखना है, तो मैं इसके लिए यूज करता हूँ ब्लॉक कोड। क्या यूज करता हूँ? और ब्लॉक कोड के अंदर इस पैराग्राफ को रैप कर देता हूँ। बात समझ आ रही है? अब जब मैं इसको देखता हूँ तो क्या होगा? कुछ बिहेवियर चेंज होगी, मुझे वो बताओ कि क्या हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ। और आपको पता ही होता है कि अगर किसी की कोटेशन हो तो क्या होता है, वो थोड़ा सा आगे ही होता है। बस इसमें थोड़ा सा ये जुगाड़ कर दो कि दो कोटेशन यहाँ लगा दो और दो चीजें यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? वहां क्यों नहीं लगा? सही है। ये कोटेशन अगर किसी ने आपको लिखनी हो तो ये यूज कर सकते हो। अच्छा, इस कोटेशन से रिलेटेड एक दो बातें और है कि अगर आप ब्लॉक कोड को यूज कर रहे हो तो द ब्लॉक कोड एलिमेंट इज यूज फॉर अ लॉन्गर कोड्स, इज यूज फॉर अ, बहुत बड़ी क्या है दास्तान किसी की है, अगर उसको आप दिखाना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आपने एक ऐसे पैराग्राफ लिखना हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखना हो कि पी माय नेम इज इब्राहिम एंड आई वाज अ फुटबॉल टीम कैप्टन, ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। कैप्टन ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा, अब इस कैप्टन को मैंने क्या करना है? मैंने कोटेशन में बताना है, सही है। तो इसके लिए अगर किसी भी लाइन के अंदर कोई शॉर्ट सेंटेंस को आपने अगर कोटेशन में लिखना हो तो इसके लिए फिर क्यू यूज होता है। क्या यूज होता है? क्यू। इस क्यू को मैंने यहाँ रखा, इसको मैं हटा देता हूँ और जहां से मैंने इसको रैप करना है उसको मैं दे देता हूँ यहाँ, सही है। मैंने यहाँ से ओपन किया इसको और यहाँ से मैंने दे दिया, सही है। इन कराची यूनाइटेड, बात समझ आ गई है? माय नेम इज इब्राहिम एंड आई वाज अ फुटबॉल टीम कैप्टन इन कराची। आप देखिए ये मैंने छोटी सी बात लिखी, लेकिन फुटबॉल कैप्टन मैंने क्या लिख दिया? कोटेशन में लिख दिया। तो माय नेम इज इब्राहिम एंड आई वाज अ, आप देखिए इसके साथ ये आया फुटबॉल कैप्टन, हालांकि मैंने इसके साथ ये नहीं लिखी, जैसे मैंने ऊपर डबल कोटेशन लिखा है ऊपर, यहाँ पर ये इसके साथ बाय डिफॉल्ट आ गई। अब इसकी कोई लॉजिक समझाएगा जी भाई, ये भी तो कोटेशन है, ये क्यों डबल उसमें नहीं आई? देखो एक मिनट सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। बस अब देखिए, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो क्यों और ब्लॉक कोड तो सेम काम कर रहे, तो फिर ये क्या हो जाए? दिमाग लड़ाओ तो ये जवाब दो, सिर्फ आप दे रहे जवाब।
भाई अगर आप लॉन्गर टेक्स्ट लिखते हो, कोई आप अगर कोटेशन किसी की लिखते हो और स्टार्ट से लेकर आखिरी तक उस बंदे की कोटेशन ही है, तो इसमें डबल कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी की बात लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे के अंदर अगर आप स्पेसिफिक सिटी का नाम लिख रहा हो और उस सेंटेंस उस पैराग्राफ के अंदर ही, जो कि नॉर्मल पैराग्राफ है, उसके अंदर ही अगर आपने लिखा वंस अपॉन अ टाइम कायदे आजम सेड, अल्लामा इकबाल सेड, अल्लामा इकबाल सेड, तो उसके बाद जो जुमला होगा ना वो किस में होता है, डबल। तो वो उसके लिए क्यों यूज होता है, क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है। लेकिन डबल कोटेशन होगी, डबल कोटेशन का जो बिहेवियर है, जो ब्लॉक कोड का बिहेवियर है, वो क्या होगा, वो अपने जगह से क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और जब सिर्फ क्यों होगा तो वो उसको किसी सेंटेंस के अंदर लिख दो, वो साथ में क्या देगा, ये डबल कोड आपको दे देगा। बात समझ आ गई। तो फिर ये ऊपर वाला कोटेशन मांगते हो। हाँ, अगर आप डायरेक्ट कोटेशन लिख रहे हो किसी की, किसी जुमले के बीच में बात नहीं लिख रहे, जैसे मैं देखो मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज इब्राहिम खान एंड आई वाज, अब मैं कोटेशन लिख रहा हूँ। जब मैं कोटेशन लिख रहा हूँ किसी जुमले के अंदर जो कि नॉर्मल जुमला है, एक पैराग्राफ है, तो मैं फिर क्यों यूज करूंगा, क्योंकि क्यों यूज करूं, इसीलिए कि वो मुझे डबल कोटेशन देता है, तो उससे लोगों को पता लगेगा कि ये इसका कॉल है, ये इसका क्या है। हाँ, इनलाइन भी बन गया। ये किसी इनलाइन एलिमेंट को छेड़ता नहीं है, सिर्फ आपके कोड से बाहर, आपके सेंटेंस के बाहर क्या लगा देता है, डबल कोटेशन। और अगर आप ब्लॉक कोड यूज करें तो इसका मतलब है कि आपने वो पूरे जुमला कोड लिखा है। बात समझ आ गई है। लेकिन ये गलती नहीं करना कि आप यहाँ पर आ गए और आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, ब्लॉक कोड। ये जो बातें कर रहे हैं प्लीज यहाँ देखें, और आगे जाके फिर मैं जब असाइनमेंट दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, और जब तक पहला असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो क्लास में नहीं बैठेंगे आप। इससे अच्छा है कि दो दो कोर्स एक साथ पढ़ो या दोबारा किसी और कोर्स में आ जाओ, एक ही मरतबा ध्यान से पढ़ लो। क्या गलती है, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल पैराग्राफ के अंदर क्या लिख रहा हूँ, ब्लॉक कोड। हालांकि होता ही नहीं है, जुमले के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्लॉक कोड। तो इसका बिहेवियर क्या होगा देखते हैं अभी। ब्लॉक कोड कहाँ चला गया, ये नीचे आ रहे हैं, इस वजह से मसला कम है। चलो भाई ब्लॉक कोड स्टार्ट हुआ वहां से यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर एक पी है और यहाँ पर एक पी है, वो भी क्लोज है, बिल्कुल सही। अब देखो मैं यही देखता हूँ, माय नेम इज इब्राहिम एंड आई वाज अ, अगली लाइन से शुरू हो गया। तो कभी ऐसे होता है एक जुमले के अंदर अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक लाइन लिखनी हो तो आप क्या यूज करोगे, क्यों यूज करोगे, क्यों। अगर आपने अलग ही एक कोड लिखना हो तो आप उसको पूरा किस में रख दो। अब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सर यहाँ पर भी डबल कोटेशन आना चाहिए ऊपर, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब कोई एक नई लाइन किसी छोड़ के दूसरी लाइन में कोई बात स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी बात इंपॉर्टेंट है। ये पूरी बात क्या है, इसीलिए उसने स्पेस दे के लिखा है। अगर हम आप लोगों ने खत देखा हो, लेटर देखा हो, एप्लीकेशन देखा हो, तो टू के बाद द हेडमास्टर और जैसे ही रिस्पेक्टेड सर शुरू हो जाए तो वो सेंटर से स्टार्ट होता था, सर के नीचे से उसके, क्योंकि वो सारी बात इंपॉर्टेंट है। भाई मैं बीमार हूं, मैं कल नहीं आ सकता, सारी बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उस इंपॉर्टेंट के अंदर डबल कोटेशन लगाएंगे तो आपके नंबर क्या हो जाते थे। और स्कूल में तो एप्लीकेशन टीचर या सर पढ़ते ही नहीं था कि इसके अंदर क्या है, वो सिर्फ पैटर्न देखते हैं। लेटर और एप्लीकेशन का पैटर्न सही हुआ तो नंबर मिल जाएंगे, पैटर्न सही हुआ नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है। तो ये है ब्लॉक कोट और क्यू का फर्क। एब्रीवेशन से अब थोड़ा सा काम आगे बढ़ रहे, देखो फ्लो बढ़ रहे। मैं ये चाहता हूं कि मैं ये एक काम लिखूं। मैं बोल रहा हूं कि आई एम अ ट्रेनर इन SMIT। किसमें, आप लोगों को पता ही नहीं कि SMIT क्या है, इसकी तो फुल फॉर्म होनी चाहिए ना। तो हर चीज की एक होती है फुल फॉर्म और एक होती है एब्रीवेशन। क्या होती है, एब्रीवेशन। तो मैं इस एब्रीवेशन को कैसे लिखूं, एब्रीवेशन को लिखने का भी एक हमारे पास क्या है, पूरा
पूरा फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट है, आप लिखेंगे एब्रीवेशन और उसके अंदर ये पूरी वैल्यू रख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इस पूरे एसएमआईटी को मैं क्या कर दूं, इस पूरे एसएमआईटी को मैं ABBR के अंदर रख रहा हूँ, ABBR मीन्स, और ये मैंने इसको क्लोजिंग टैग हटाया, क्लोजिंग टैग हटा के मैंने इसके अंदर एसएमआईटी को, इसको समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो ये क्या हुआ, एब्रीवेशन आया, जैसे टैग स्टार्ट हुआ इसको मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, और ये क्या है, एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू, और यहाँ पर एब्रीवेशन क्या हो चुका है, सेल्फ क्लोज नहीं था बल्कि क्लोजिंग टैग इसके साथ मैंने ये लिखा। अब इसके साथ टाइटल दे रहा हूँ सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग, ये आ गया। अब देखो मैं जब इसको देखता हूं तो ये बोलेगा कि आई एम अटेंडर इन एसएमआईटी, वो का है सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग। तो जब आप इसके ऊपर माउस ऐसा रखेंगे, कर्सर रखेंगे, तो ये बोलेगा, आ जाओ ना भाई, सैलानी मास आईटी वो नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी प्रोफेसर का या कोई भी चीज अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे कि नासा, जैसे कि PIA, जैसे कि नहीं ना नेस्टेप, तो उसके जो फुल, अब उसका नहीं आ रहा ना, अब बोले कि बच्चे लिख लो क्या आता है, आते तो नेस्टेप फुल फॉर्म दिखा, 1000 रुपए दे रहा हूँ, चलो बताओ किसी को अगर नेस्टेप का फुल फॉर्म बता दो, सबर सबर ना, नहीं छोड़ दो, आधी सैलरी हो जाएगी। चलो भाई, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है कि if you use an abbreviation or the acronym, then the abbreviation element can be used. A title attribute on the opening tag is used to specify the, पहले हमारे साथ क्या होता था कि हम जब एट्रीब्यूट को यूज कर रहे थे पैराग्राफ के अंदर, तो उसके अंदर क्या लिखते थे, हम क्या लिखते थे, टाइटल। अब हमारे पास ऐसा है कि आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि ये पहले था HTML फॉर्म में, HTML फॉर्म में पहले क्या होता था, एक्रोनिम, पूरा आप एक्रोनिम लिखते थे, फिर उसके अंदर टाइटल, फिर टाइटल के अंदर नाम लिखते थे और फिर एक्रोनिम को। तो अब नियो में क्या होता है, सिर्फ आप क्या यूज करो, ABBR। तो ये HTML फॉर्म में था, टू स्पेल आउट द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम द टाइटल एट्रीब्यूट वाज यूज्ड विद, लेकिन HTML5 में क्या है, नियो टैग है जिसका क्या नाम है, सही है। बात समझ आ रही है भाई, होवर किया तो क्या आया, नेशनल क्या हो गया। अच्छा भाई, साइटेशंस एंड डेफिनेशंस, भाई आप किसी की स्टोरी लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने लिखा पैराग्राफ, आपने लिखा कि सॉलिड हैव, नहीं सॉलिड नहीं, मेटल हैव 3 स्टेप्स, ऐसे ही होता था ना। अब अगर मुझे ये पता हो कि ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है अकॉर्डिंग टू, ये किसने बोला था, न्यूटन ने, किसने बोला था ये, बस कोई था, एक था बस, मैंने बोला, चलो सही है। तो मैंने कहा कि मैटर हैव 3 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू। अब ये इलीगल बात है, अगर आप किसी के बारे में कोई बात कर रहे हो ना, दिस इज इलीगल। क्यों, आपको उसके पूरा सबूत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा सबूत होना चाहिए कि भाई ये प्रूफ है कि ये बंदा इस बंदे की बात कर, ये कहाँ से ये बात ले रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि सी आर्टिकल, उस आर्टिकल में जाओ, उस आर्टिकल वो बंदे ने लिखी है, वहां से देख लो। तो उस आर्टिकल पे जाने के लिए हम यूज करते हैं साइट। हम क्या यूज करते हैं, साइट। कैसे यूज करते हैं कि हम इसको बताते हैं कि भाई ये जो साइट है ना, ये मैंने कहाँ से ली है, मैं इसको बता सकता हूँ। ये जो मैंने ली है, ये मैंने लिया है स्टैक ओवरफ्लो से। स्टैक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी है जिसके अंदर हम सारी चीजें लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल, सही है। स्टैक ओवरफ्लो, अच्छा ओवरव्यू लिख दिया, ओवरफ्लो अकाउंट, ये मैं लिख देता हूँ कि फ्रंट एंड विल बी mastered in some years, बस कुछ ना कुछ लिख दिया। तो ये क्या करेगा, इसका टाइटल इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, देखो, ब्राउजर विल रेंडर द कंटेंट ऑफ अ साइट एलिमेंट इन
इटैलिक। अब ये होता क्या है कि आप किसी चीज को रेफरेंस दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, कोई बुक हो सकता है, कुछ चीज भी हो सकती है, तो उसके आप किस में लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, और साइड का बाय डिफॉल्ट जो होता था वो क्या होता है, इटैलिक होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि क्या हो रहा है, फ्रंट एंड विल बी मास्टर इन सम ईयर्स अकॉर्डिंग टू इब्राहिम स्टेक, और मैं यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर उसे ये देख लूंगा। अब बहुत सारी चीजें इसके अंदर और मौजूद है, जैसे कि DFN, द फर्स्ट टाइम यू एक्सप्लेन सम न्यू टर्मिनोलॉजी। क्या हो सकता है भाई, ऐसी नई टर्मिनोलॉजी बताओ जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुनी हो। वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट, क्या, अब जावास्क्रिप्ट आपके ध्यान में नई चीज आ गई कि ये क्या है, तो नई चीज को ब्राउजर के लिए समझने के लिए क्या करेंगे हम, DFN यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, DFN। और DFN के बिहेवियर भी आई थिंक इटैलिक होता है या क्या होता है, अभी देखेंगे। DFN वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट, इसका भी क्या है, कॉल आ गई। क्या बोल रहे हो, सोर्स पेज होते हैं लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं होती। हाँ क्लाइंट आ गया, इतनी सारी चीजें नहीं होती जिस जैसे इसने रखी है। सही है भाई जी। हाँ ये अच्छा, ये बता रहा था, सॉरी। द फर्स्ट टाइम यू एक्सप्लेन सम टर्मिनोलॉजीज, तो आप क्या करोगे, इसको दिखाओगे, और ये भी बता रहे कि ये क्या होता है, सम ब्राउजर शो द डिफरेंट एलिमेंट इन इटैलिक। हो गई भाई। अगर कोई नया वर्ड आप लोगों ने यूज करना हो, उसको दिखाना हो, तो आप क्या यूज करोगे, DFN, और वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इटैलिक। डेट्स, इसमें क्या बचना है, एड्रेस, एड्रेस याद देखें, एक एड्रेस का टैग होता है, क्या होता है, चलो व्हाट्सएप पे आज कॉल करते हैं ना, इसको तो मैं देखता हूँ अभी थोड़ी देर। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर एक हाँ ऑन है, इंशाल्लाह ऑन होगी, वीडियो का क्या जरूरत, सही है, ये है। और मैं बोला कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट, आप कॉन्टेक्ट मी के लिए आप क्या करेंगे, आप एड्रेस का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अगर आप इसे एड्रेस के अंदर यूज करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो आप इसे ये ले, और इस पूरे कॉन्टेक्ट को कहाँ रख दे, एड्रेस के अंदर। एड्रेस के एक टैग ओपन भी हुआ, और साथ में इसको पूरे पी को मैं एड्रेस के अंदर रख देता हूं। अब एड्रेस के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, ईमेल खुल गई, देखो मैंने, सही है। तो इसके अंदर क्या है, अब ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि ये ए क्या होता है, ये ए क्या होता है, थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज ए, कि ये क्या ए बना है। ए हमारे पास एंकर टैग होता है, क्या होता है, जिसके अंदर किसी दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, वह शिफ्ट होते हैं। अच्छा, ये इसका नाम एंकर क्यों रखा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसकी, वो हम इंशाल्लाह कल पूरी कंप्लीट करके पढ़ लेंगे। वही तो बता रहा हूँ, लगा हुआ चाहिए कि देखो एड्रेस किसके लिए यूज होगा, आप किसी जगह जा रहे हो, कॉन्टेक्ट में, अब कॉन्टेक्ट मी के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, एचरेफ में, एचरेफ का मतलब कहाँ जा रहे हो, वो पाथ जहां आपको जाना चाहिए। तो इसने देखा मेल टू, ये एक हमारे पास एक स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है मेल टू, आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, आपने इसके अंदर लिखा मेल टू, और डॉट लगाएंगे, और इब्राहिम मतलब जो भी आपने लिखा @gmail.com, आपने ये लिखा, ये सही कर देता हूँ, ibrahim@.com। तो फिर जब कोई यहाँ पर आएगा ना कॉन्टेक्ट मी के ऊपर और क्लिक करेगा, तो ये इस जीमेल पे चला जाएगा, देखो कहाँ चला गया, ये बात समझ आ गई है जी। अच्छा, यही चीज हमारे पास लोकल चीजों में होती है, जैसे कि मैंने आपको परसों दिखाया कि आप व्हाट्सएप का बटन बनाओ और उसमें क्या कर दो, इसको क्लिक कर दो, तो कैसे करेंगे जी, जल्दी से वो बनाते हैं। एड्रेस के अंदर आके एड्रेस को छोड़ दो, एड्रेस से स्पेसिफिक क्या होता है, एक एंकर टैग ले रहा हूँ, एंकर टैग के अंदर मैं एक इमेज रख रहा हूँ, ये टैग क्या होता है, ये मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, इमेज, थोड़ी देर, सॉरी एक सेकेंड,
नई नई चीजें बता रहा हूँ ना भाई, देखो चोरी कैसे करते, सारी चीजें बता रहा हूँ, सीखो, ये आपको किसी और से नहीं मिलेगी। व्हाट्सअप आइकन उठाता हूँ मैंने ये उठाया, कॉपी इमेज एड्रेस थोड़ी, अच्छा ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो शुड बी इग्नोर फॉर दिस टाइम। हाँ तो हम कौन है, पूरा पाकिस्तान ही है। अच्छा यहाँ देखो ये क्या आया, बटन, इसको थोड़ी सी विड्थ वगैरह क्या कर लेते हैं हम, विड्थ कर लेते हैं हम 100 px फिलहाल के लिए सही है, ये आ गई। इस बटन को यहाँ फिक्स कर दो, फिक्स भी करते हो हम CSS से कर लेंगे। मैं अभी चाह रहा हूँ कि कोई इस पे क्लिक करे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चले जाए, तो इसके लिए क्या यूज होता है, आपने href किया, href के अंदर होता है ये दे देगा https डॉट ये करके आप आए और wa.me 03 मेरा नंबर है 092। ये वीडियो मुश्किल आ जाए भाई, इसके हमने बहुत इलीगल काम कर दिया, सारा काम ही इलीगल कर दिया आज। 90929243122329 बस सही आया। कोई अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेरे व्हाट्सएप पे क्या होगा, चला गया व्हाट्सएप। बात समझ आ गई, मैं यहाँ आया, यहाँ पर आ गया, देखो स्टार्टिंग चैट, द फोन इज नॉट ऑन व्हाट्सएप। अच्छा इसके अंदर कुछ इसके इशू होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये नंबर का ना, ये कोड में अगर आया, मैं यहाँ पर 92 ये नहीं मांग रहा, 03 से देख लो, बस यही तरीका होता है। आप जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर ही जाए अब हाँ बस ये इसको देख लेंगे ना आप, या ये अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एड्रेस होता है ना वो ये काम कर रहा होता है। जैसे कि मैंने इसमें एड्रेस लिखा, एड्रेस के अंदर मैंने पाथ दे दिया, लेकिन अब वो एड्रेस का टैग भी यूज नहीं हो रहा होता, डायरेक्ट ए का टैग यूज करके उसको वहां पर भेज दो। बात समझ आ रही है। तो अगर आप एक एड्रेस में करना हो तो एड्रेस में आप पाथ देंगे और पाथ से आप क्या करेंगे, देखो href, इसमें दो चीजें नहीं है ना, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होगी। एक ये एंकर टैग, अब ये क्या है, मैं इसको अगली क्लास से यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, सही है भाई, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। मैं ये वीडियो बंद कर दूं 1 मिनट ना।